पहला आपको फर्स्ट जो है 5 साल कम से कम आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। फ्लैक्सी कैप रख लीजिए, 2 कंपनियों का ले लीजिए फ्लैक्सी कैप, उस पर रहिए, ज़्यादा जीवन में सरल रहना चाहिए और रिटर्न वो आपको अच्छा खासा दे देता है। 5 साल के बाद आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। पहले एक तो हैबिट चेंज कीजिए आप अपनी, कि किसी ने दोस्त से पूछिए कि कोई शेयर बता दे, उसने बताया और जाके खरीद लिया, वो काम नहीं। उसके बाद से आपको शेयर का अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो जो है वो 20 शेयर से ज़्यादा का नहीं होगा। अच्छा। आपको निकालना है 40 शेयर, चुन मेहनत करना पड़ता है उसमें, और 20 शेयर से ज़्यादा का नहीं होगा। एक शेयर में 5% से ज़्यादा नहीं होना है, एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा नहीं होना है। एकदम रूल है। जैसे कि आपने मान लीजिए एनर्जी सेक्टर ले लिया आपने, तो 10% ज़्यादा ज़्यादा और उससे ज़्यादा नहीं। और एनर्जी सेक्टर में अगर आपने 2 शेयर लिया तो 5-5%, 3 शेयर लिया तो 3-3% और 4%, है ना। उस तरीके से आपको 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाना है। और 5 साल के बाद जब आप म्यूचुअल फंड पे लगा रहे हैं उसको जारी रखिए। उसके बाद से 5 साल के बाद आपके पास पैसे बढ़ेंगे, बट नेचुरल सी बात है। तो उस पैसे को शेयर में आप इन्वेस्ट कीजिए, सिप के जरिए हर महीने खरीदिए। अब आप कहिएगा कि भाई 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो हम एक महीने में कैसे खरीदेंगे? अगर हम 20,000 रुपये कर रहे हैं तो 1,000 रुपये कैसे? उसमें तो कोई शेयर 5,000 का भी है। हाँ। तो आप उसमें से उसको बांट लीजिए कि अगर 5,000 का तो एक शेयर आपने एक बार खरीद लिया और फिर 5 महीने तक उस शेयर को नहीं खरीदे आप। तो इस तरीके से आपको अपने पैसे का प्लानिंग करना है। दूसरी बात की उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि शेयर्स में जो सिंपल सा बता देते हैं, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कि 52 वीक लो, जो भी शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए, बहुत ही शानदार। और उसका आपको स्क्रीनर में जाके देख लेना चाहिए। 3 बातें देख लीजिए। एक तो पीई उसका कितना है, जो पीई जो है 25 के आसपास होता है, लेकिन जो बढ़िया कंपनी होती है, बहुत शानदार कंपनी होती है, वो 50-60 का भी पीई होता है। तो चलिए वो पीई भी है, तो आपको उसका फिर रेवेन्यू देखना है कि रेवेन्यू किस तरीके का आ रहा है और प्रॉफिट इसको हो रहा है कि नहीं। हर क्वार्टर वाइज उसका आपको चेक करना है। इस क्वार्टर का जैसे Q3 देख रहे हैं तो पिछले साल के Q3 से देखेंगे आप। तो उस तरीके से आप अपना जो है शेयर्स को आपने चुनाव कर लिया। अब उस शेयर्स में जब 52 वीक लो पे हो, उसको आप जैसे ट्रेडिंग व्यू में लगाएंगे, उसमें देख लेंगे 52 वीक लो लगाइएगा, एक 1 ईयर का वो दिख जाएगा। तो जब उस जगह पे पहुंचेगा उस जगह खरीदिए। तो क्या होगा कि आप सस्ते में शेयर को खरीद रहे हैं और लंबे समय के लिए बने रहिए। आएगा वहां पे वो शेयर हाँ, वापस? हर शेयर 52 वीक और लो, मतलब 52 हफ्ते के अंदर, एक साल के अंदर उसने कब लो बनाया कब हाई बनाया। तो जो लो बनेगा उसका, तो लो के आसपास आप, मतलब लो बन गया तो आपको कैसे पता चला? लो के बाद 1-2 दिन वेट कर लीजिए, देखिए कि वहां से वो ऊपर चढ़ने लगा। हाँ। उसके बाद 1-2 दिन के बाद खरीद लीजिए। Got तो ये it. तो 52 वीक में तो हाई और लो तो बनना ही बनना है। तो ठीक है। उसमें आपको लो में खरीदना है, हाई में नहीं खरीदना है, नंबर 1। उसके बाद जाकर दूसरा कि फोमो का शिकार नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना कि लोग क्या करते हैं, आमतौर पर 52 हाई में खरीदते हैं। 99% लोग 52 वीक हाई में खरीदते हैं, 1% लोग जो है 52 वीक लो में खरीदते हैं, क्योंकि 52 वीक लो में लगता है कि ये शेयर तो बर्बाद हो गया है, हाँ। ये तो खत्म हो गया, अभी तो और नीचे और जाएगा, जाएगा और और नीचे जाएगा, जाएगा। तो इसलिए 2-3 दिन के बाद वो ऊपर का ट्रेंड लेने लगे तो वो हो गया। या उसमें आप RSI को भी लगा लीजिए। RSI होता है वो 30 से नीचे जाकर जैसे 30 से ऊपर चढ़े तो वहाँ ले लीजिए। अगर दोनों पॉइंट मिल गया तो आप खरीदारी कर लीजिए और उसको लंबे समय के लिए रहिए। शेयर्स में उठा पटक होता रहता है, उसको बेच बाच मत कीजिए, लंबे होराइजन का रखिए, तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देता है।